चलो बच्चों, आज हम लोग भगवान जी की कृपा वाली एक कहानी सुनते हैं। कहानी में कुछ इस तरीके से है। एक राजा जी थे। हाँ, जैसे हर कहानी में होती है, राजा जी थे, ठीक है। और राजा जी के पास ना एक मंत्री थे। हाँ, हर कहानी में मंत्री जी भी होते हैं, लेकिन ये वाले मंत्री जी ना भगवान के परम भक्त। हर बात पे ये कहते थे, भगवान जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। हर बात के लिए, अच्छी बात हो तो, बुरी बात हो तो। एक दिन राजा के बगान में से बहुत प्यारे 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 फल आए। तो उन सारे फल को देख करके सब लोग खुश हो गए। भगवान जी को इस फल का प्रसाद बांध करके मंत्री जी ने कहा, भगवान जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। हम्म? फिर ऐसा हुआ, राजा जी ने जंग जीत के आए। तो उन्होंने कहा, भगवान जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। सब बोले हाँ ठीक है, भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा जी के गांव में, एक छोटा सा गांव था पूरे राज्य में, उस राज्य के एक छोटा सा गांव में क्या हुआ कि वहां पर उस गांव में आग लग गई। हम्म, पूरा गांव जल गया। तब भी मंत्री जी कहने लगे, भगवान जी आपकी कृपा होने लगी। बुराई बात पे भी बोलने लगे, है ना। तो ऐसी हर अच्छी बुरी बातों पे वो भगवान जी की कृपा मानते थे। और लगातार कुछ राज्य में ऐसा घट रहा था कि बहुत सारी चीजें कुछ बुरी बुरी होती जा रही थी। अब एक दिन ऐसा आया कि राजा जी को किसी ने जंग लड़ने के लिए एक बड़ी सी अच्छी सी धार वाली तलवार, एकदम चमचमाती हुई धार वाली तलवार लाके दिया। राजा जी ने अपने तलवार के ऊपर ऐसे हाथ घुमाया, और हाथ घुमाया, इतना धार था, इतना धार था, इतना धार था कि राजा जी की उंगली कट गई, छोटी वाली। तो जैसी उंगली कटी, दर्द से एकदम उनके हाथ से खून निकलने लगा। राजा जी एकदम दर्द से तड़प गए। तब भी मंत्री जी कह रहे, भगवान जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। राजा जी को आया गुस्सा। उन्होंने बोला कि मेरा हाथ कट गया और तुम कह रहे हो कि मेरा, भगवान जी ने बड़ा अच्छा काम किया। आप तो मेरे जो राज्य का अन्न भी नहीं ग्रहण करना, जल भी नहीं ग्रहण करना, आप मेरे राज्य से बाहर निकल जाइए। तो मंत्री जी फिर भी बोले, भगवान जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। और घर नहीं गए, कुछ सामान नहीं लिया, और राज्य छोड़े और मंत्री जी चले गए। ठीक, बात खत्म यहाँ हो गई। कुछ महीने बीत गए, समय बीतता चला गया। राजा जी क्या किए, एक बार अपने पूरे जो टीम होती है ना उनकी सेना वाली, तो जब लड़ना वड़ना नहीं रहता तो उन लोगों के पास में, राजा लोगों का एक बड़ा शौक होता है, वो ना पुराने जमाने में हंटिंग के लिए जाते थे जंगल के अंदर। तो राजा जी अपनी टीम के साथ निकले। हाँ, उनके साथ कुछ सिपाहियां थे। तो सब सिपाहियों के साथ वो लड़ते गए और देखा एक प्यारी सी हिरण है, उसके पीछा करते 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 राजा का घोड़ा बहुत ही अच्छा था, बाकी लोगों का उतना अच्छा नहीं था। तो राजा जी उस हिरण के पीछे भागते 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 डीप जंगल में चले गए। बाकी सबको पीछे छूट गए, उनके साथ कोई नहीं था। राइट, जब वो बीच जंगल में पहुंच गए, वहां पर था डाकुओं का बड़ा अड्डा। वहां बहुत सारे डाकू लोग रहते थे। अब ये लोग बोले, उनको कुछ, उनकी काली माता थी, मंदिर थी, और काली माता के मंदिर में उन्होंने उस दिन सोचा कि एक मनुष्य की बलि दी जाए। मनुष्य की बलि दी जाए। तो इस समय वो लोग ढूंढने निकले। हाँ, जंगल में कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको पकड़ के लाएंगे और उसको बलि देंगे। और उनको मिल गया कौन, ये राजा जी भटकते भटकते जो हिरण के पीछे आ रहे थे ना, जो बीच जंगल में चले गए थे। तो वो बीच जंगल में जाने के बाद वहां पर उनको ये राजा जी मिल गए। डाकुओं तो बहुत सारे लोग थे, राजा जी अकेले। सब डाकुओं ने राजा जी को चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांध करके काली माता की मंदिर में सामने ला करके खड़ा कर दिया। और पुरोहित जी थे वहां पर, है ना, जो उनकी जो पूजा वगैरह करते थे वही तो बलि देंगे, तो वो उनके पास ला करके खड़ा कर दिया। अब राजा जी सोचे, अब तो गया मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये लोग मुझे मार डालेंगे, बलि के रूप में माता जी को चढ़ा देंगे। इसी बीच क्या हुआ, जो माता जी को, जैसे देखो अपन भी प्रसाद भगवान जी को चढ़ाते हैं तो फल अच्छे वाले चढ़ाते हैं ना, कटा फटा फल चढ़ाते हैं क्या? हाँ, जो खराब हुआ फल चढ़ाते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं चढ़ाते। अच्छा वाला फल देख करके भगवान को चढ़ाते हैं, है ना। तो जैसे ही पुरोहित जी ने देखा कि ये जो इंसान जिसकी बलि चढ़ा रहे हैं हम भगवान जी पे, इसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है। इसका सर छू के देखा, आंख छू के देखा, कान छू के देखा, हाथ छू के देखा, एक आंख तो ठीक था,
दूसरा हाथ को देखा तो एक उंगली गायब। तो पुरोहित ने बोला, अरे तो इसकी तो एक उंगली नहीं है, इसके तो ये तो खंडित है। मतलब जैसे फल जो रहता है ना, खराब हुआ फल, वैसे ही इसका उंगली कटा है, मतलब ये आदमी बलि देने लायक नहीं है, इसको छोड़ दो भाई, ये नहीं चढ़ सकता बलि। आप एक अच्छा इंसान ढूंढ के लाओ जिसके हाथ पांव सही सलामत होंगे, उन्हीं की बलि चढ़ सकती है। तो डाकू लोग क्या करते, अब राजा जी को रख के क्या करेंगे, उनको मालूम भी नहीं कि राजा है, ठीक है, क्योंकि जब वो हंटिंग के लिए निकला तो राजा जी का ड्रेस थोड़ी पहन के निकला होगा, है ना, सादा ड्रेस पहन के निकला। डाकू ने बोले, अरे यार ये खंडित आदमी, छोड़ो इसको, भेज दो। और इन्होंने राजा जी को छोड़ दिया। अब राजा जी गए, राजा जी वापस जाने के बाद उनको तुरंत आया, बोले अरे ये तो मेरी उंगली कट गई, अच्छी बात हो गई, नहीं तो मेरा बलि चढ़ा देते। मंत्री जी ने कहा था कि भगवान जी ने बहुत अच्छा किया कि मेरी उंगली काट दी। अब कहीं पर भी हो, पता नहीं मंत्री जी आज कहाँ होंगे, उनको पहले ढूंढ के लाओ। तो राजा जी के जो पूरे जो लोग थे वो मंत्री जी को ढूंढे, दूसरे राज्य में कहीं पर थे वो, तो उनको लेकर के आए। तो लेकर के आने के बाद बोले, अरे मंत्री जी आपने तो बहुत अच्छा किया कि मेरे हाथ उंगली कट गई थी तो आपने कहा था कि ये भगवान जी ने बहुत अच्छा किया। तो बोले, हाँ जी भगवान जी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। राजा जी बोले मंत्री जी से, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, है ना। बोले, नहीं, आपने जो किया वो भी भगवान जी की बड़ी कृपा थी। अगर मान लीजिएगा आपने मुझे राज्य से बाहर नहीं निकाला होता तो क्या होता, राज्य से बाहर नहीं निकालने से आपके साथ मैं भी तो जाता, आपके साथ मैं भी जाता, मेरा भी घोड़ा अच्छा था, तो मैं जब जाता आपके साथ तो डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते, मेरा तो हाथ नहीं कटा था ना, मैं तो खंडित ही था, तो आपके बदले मेरी बलि चढ़ा देते। तो अब तो अच्छा हो गया ना, मैं बाहर था, तो मैं भी बच गया, आप भी बच गए, तो भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई। और बड़ी कृपा हो गई, सब कुछ टल गया, मैं भी अपनी जगह वापस आ गया, आपने मुझे वापस बुला लिया। ये भी जो भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है, हाँ, ये भी तो भगवान जी की बड़ी कृपा है ना। होती है ना भगवान जी की कृपा, हर बात में भगवान जी की कृपा होती है, अच्छे कामों में भी और बुरे कामों में भी, है ना। कभी ये मत सोचना कि आपके साथ कुछ चीज बुरी हुई है तो वो बुरा भगवान जी ने किया, नहीं, भगवान जी कुछ सोच करके ही ये बात आपके साथ करते हैं, है ना बच्चों। यस, गुड, गुड बाय, कल मिलेंगे फिर से नई कहानी के साथ।